दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड टाइप यानी कि खून का प्रकार कौन सा है, पता है क्या आपको? इसे वैज्ञानिक गोल्डन ब्लड कहते हैं। ये दुनिया में 50 से भी कम लोगों में पाया जाता है। अगर इस ब्लड टाइप के लोगों को खून की जरूरत होती है तो उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की इतनी कमी है कि उन्हें खोजना बहुत मुश्किल होता है। समझते हैं कि इसे गोल्डन ब्लड क्यों कहते हैं। गोल्डन ब्लड उन लोगों के शरीर में होता है जिनका RH फैक्टर 0 होता है, यानी कि RH 0। इस तरह के खून वाले लोगों के RH सिस्टम में 61 संभावित एंटीजन की कमी होती है। इसलिए इस खून के प्रकार के साथ जीने वालों की जिंदगी हमेशा तलवार की धार पर चलती है। BigThink.com के मुताबिक गोल्डन ब्लड रखने वाले दुनिया में सिर्फ 43 लोग ही हैं। इसके बारे में पहली बार साल 1961 में पता चला था, जब एक स्थानीय ऑस्ट्रेलियन गर्भवती महिला को खून की जांच की गई थी। डॉक्टरों को लगा था कि इसके भ्रूण में पल रहा बच्चा RH 0 होने की वजह से पेट के अंदर ही मर जाएगा। इसके लिए पहले जानना होगा कि खून का इतिहास। हमारे पूर्वजों को खून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो बस इतना जानते थे कि अगर खून शरीर के अंदर है तो अच्छा, बाहर निकला तो बुरा, ज्यादा निकला तो बहुत बुरा। सैकड़ों सालों तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन साल 1901 में ऑस्ट्रियन फिजिशियन कार्ल लैंडस्टीनर ने खून का वर्गीकरण करना शुरू किया। 1909 में उन्होंने बताया कि खून के 4 प्रकार होते हैं। ये हैं A, B, AB और O। इस काम के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। गोल्डन ब्लड दुर्लभ क्यों है? अब वापस आते हैं गोल्डन ब्लड पर, यानी कि RH 0। खून के कुल 8 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर इनके एंटीजन के हिसाब से देखें तो प्रकार और बढ़ जाते हैं। पहले RHD प्रोटीन को RH सिस्टम के 61 संभावित एंटीजन में से एक माना जाता था, लेकिन जिस खून में अगर 61 संभावित एंटीजन नहीं है तो मानिए वो RH 0 यानी कि गोल्डन ब्लड है। यानी ये खून किसी के शरीर में न तो चढ़ाया जा सकता है, न ही ये किसी समान ब्लड ग्रुप में बदला जा सकता है। इसलिए इसे गोल्डन ब्लड कहते हैं, क्योंकि ये बेशकीमती है। क्या जरूरत है गोल्डन ब्लड की? गोल्डन ब्लड के साथ जीना मुश्किल तो है, लेकिन ये चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी RH 0 वाले को खून की जरूरत होती है तो उसका दानदाता खोजना मुश्किल है। साथ ही ये खून ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल है। इसलिए इस खून के साथ जीने वाले लोग समय समय पर अपने खून का दान करते रहते हैं, ताकि वो बैंक में जमा रहे। इसे किसी और को नहीं दिया जाता। जरूरत पड़ने पर उन्हें खुद ही ये खून दिया जाता है।